Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. जिस तरह से अभी संजय लीला बंसाली सर के साथ जो हो रहा है, जो वो फेस कर रहे हैं पिक्चर, उनकी पिक्चरों को पहले भी एक पिक्चर आई थी उन पे सॉफ्ट टारगेट किया गया था और अभी भी वैसा ही हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कितना गलत है ये? आई थिंक फिल्म इज़ पर्सन फॉर ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर किसी को किसी भी चीज़ पे एतराज़ है तो देर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। देर इज़, यू नो व्हाट आई मीन, इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे। आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है। वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स जो भी है करके। तो वो एक वो बॉडी है जो एट दी एंड राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़ दे डिसाइड। लेट देम डिसाइड फर्स्ट, लेट देम हैव अ इशू कि ये काटो, ये नहीं काटो, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट। हमको लड़ना पड़ता कभी भी हमारी फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए। वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं। पहले तो वहाँ से निकलने दो। वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो। पहली बात तो ये। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना। सिंपल बात ये है। अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देयर इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट। यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कांट ब्रेक थिंग्स, यू कांट हर्ट पीपल, यू कांट, मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं कि आप जाके उनको मारो और बोलोगे भैया उसने मेरे फैमिली मेम्बर को मारा तो मैंने मार दिया, तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सज़ा होगी। तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट, you still have to follow the law whether you like it or not. I don't think what is happening is in the lawful situation. That's my only thing. बट डू यू थिंक ये रिस्क लेना ज़रूरी है कि सेंसर बोर्ड में जाने से पहले पिक्चर करनी सेना को दिखाना सही रहेगा? I don't know and what are you saying exactly? मतलब उनका जो लोग कहना विरोध कर रहे है हैं उनको फिल्म दिखाना वो जरूरी सेंसर बोर्ड में है जाने कि से सरकारी पहले- फैसले होने चाहिए। वो पॉसिबल है। वो तो शायद उनको वही तो चक्कर है कि बिना आप देखे, बिना आपको आइडिया है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने तो देखी भी नहीं है। और शायद जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आई थिंक दिखा भी सकते हैं। एज अ फिल्म मेकर इफ़ आई फेल्ट कि देयर वाज नथिंग, आई वुड शो द फिल्म कि भैया आपको एतराज़ है इस फिल्म से, आइए देखिए फिल्म, आपको किस चीज़ों का एतराज़ है। हमने तो, और अगर लाइक आई सेड, maybe they will not have an objection, and if they have an objection, then as a filmmaker you still have the right to say listen, I'm still going ahead with the film, or whatever it is, you fight me in court. मूवी के बाद well कि हमारी फिल्म तेरा इंतज़ार रिलीज़ होने वाली है 24 नवंबर को, एंड हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है। एक अलग किस्म की फिल्म है, थोड़ी सी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक सुपर नेचुरल फॉर्म में भी चली जाती है मोमेंट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि जितना हमको इस फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया, आपको देखने में मज़ा आया, तो आप प्लीज़ जाइए थिएटर्स में और फिल्म देखिए। आई थिंक काफ़ी सब ने काफ़ी कुछ कहा फिल्म के बारे में और रिलीज़ के बारे में। आई थिंक आई जस्ट होप एंड प्रे दैट वी गेट टू सी द फिल्म सून इनफ एंड इन द प्रॉपर लाइट, दैट्स इट। फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई नहीं है, ना ही सहमी हुई है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी इंडस्ट्री को बार बार एक पॉलिटिकल पुर्जा बनाया जाता है और हम सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। एंड आई रियली होप कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और गवर्नमेंट्स है इस बात को सही तरह से समझे और इस बात पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन और कदम उठाए। मैं अब देखिए ना कि फिल्म देखे बिना लोग फिल्म के बारे में मतलब ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, तो ये गलत है। बिना फिल्म देखे लोग ऑब्जेक्शन कैसे ले सकते हैं? ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हम यहाँ तक कि हमारा जो
सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है. इट्स नॉट व्हाट यू कॉल अ सेंसर बोर्ड. So in a democracy, I think there should be freedom of expression, and that freedom of expression has to come with responsibility. तो अगर लोग उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो बुलिंग के थ्रू हो या हुलिगनिज्म के थ्रू हो, तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा एड्रेस करना चाहिए. एक तो फिल्म ज़रूर रिलीज़ होगी. आई हैव कंप्लीट faith in the system and in the people of this country that the film will release. और दूसरी बात जो है कि I think हज़ारों बार मेकर्स बोल चुके हैं, संजय सर बोल चुके हैं, एक्टर्स बोल चुके हैं कि जो सब लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि फिल्म में ऐसा है वैसा है, ऐसे कुछ नहीं है. I don't understand, like when everybody has said that there's nothing like this, go watch the film and see for yourself. Then I don't know why this I don't know why this is happening. It shouldn't happen, honestly. I don't understand. I don't even understand. It's as if like लोग सुन नहीं रहे हैं, वो बस इतना नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे कि मेकर्स क्या बोल रहे हैं, एक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे कुछ नहीं है फिल्म में. संजय सर जो फिल्म बनाते हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वी आर सो लकी टू हैव अ फिल्म मेकर लाइक दिस who tells such beautiful stories and who tells them with so much passion and so much love. He actually really, मतलब चाहे वो इंडियन म्यूज़िक हो, डांस हो, इंडियन आर्ट हो, इंडियन कैरेक्टर्स हों, वो उनको इतनी खूबसूरती से निखारते हैं ऑन सेल्यूलॉइड. सो वी शुड एक्चुअली बी रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी शुड go and watch his film. He's an artist. We shouldn't like do this to him, I feel. So 1st December. This has happened in the past with many films, and every single time it's happened, I mean, I have spoken up very openly and said that it should not. I'm totally against anything being banned. There are films that are banned. Even people who ban the films that you are talking about protest that why are these films been banned? So it's just like a tit for tat banning that's going on. But I genuinely believe, and I have always believed, that we should stop treating our audiences as children. You know, we should allow them to grow. We should allow them to be exposed to different kind of ideas, to countercultures, to counter thinking. It's very important for the development of any nation, you know, for there to be viewpoints that are not always agreeable by a majority. And the majority, because you're in cinema, there is no such law that exists where if a film releases, come what may, you have to go and see it. There is no such law. You have the freedom to boycott the film. You have a freedom to spread messages to tell people to boycott the film. But what you don't have is to threaten. You don't have the freedom to go and threaten somebody with grievous bodily harm, or break somebody's theatre, or cause damage in any kind of way to anyone. And that's where, unfortunately, the line has not been drawn very, very clearly enough. We as the film industry are dependent on the CBFC to tell us what is okay and what is not. We've accepted that. Beyond that, once it has been cleared by that board, I think it is up to then the government, the IND ministry and the government to protect your film and to protect the filmmakers. That's what I've always felt, and that's what I feel even about these films. फिल्म पद्मावती देखे बिना कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए. संजय लीला भंसाली अच्छी फिल्में बनाते हैं और उनकी मूवीज में कुछ गलत नहीं दिखाया जाता.